भाटा के भरता पताल के चटनी, भाटा के भरता पताल के चटनी, पताल के चटनी, पताल के चटनी, काबर सागे दामाद बाबू दुलरू। संगवारी हो, ये जुन्ना गाना सुना तो बढ़िया मिठावा है। काबर की पताल और मिर्चक बात रहा है, किस्म किस्म के गीत सुनन ते में अलग अलग प्रकार के साग भाजी तको वर्णन रहा है। संगवारी हो, आप मन देखत हो कि ये पताल उताल के काबर गुठियावत है संगवारी ऐसे की के। तो सबले पहली तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के जम्मो झन के मैं स्वागत करत हूँ। मोर कोतिले झोंको मया भरे, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। और संगवारी हो, कैसे हो आप मन बताओ। और मैं तो भाई ये देख खेती किसानी के बुआत के बात ल बताए बर आप मन के कार्यक्रम कृषि दर्शन बनाए बर हम आज पहुँच गए हन गाँव कौंद केरा, फिंगेश्वर विकास खंड के गांव है। यहाँ के मयारू संगवारी मन पताल के खेती करते, यानी टमाटर की उन्नत खेती करते। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो कि टमाटर के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो, उन्नत खेती कैसे होना चाहिए एक बारे में चर्चा करवाबेच करहूँ। लेकिन संगवारी हो, ओकर पहली आप मन बर कुछ खास संदेश होते, खास बात होते, जेला देख के आप मन भी कुछ न कुछ तरक्की मिल सकत है, फायदा हो सकत है। तो आवो संगवारी हो, देखथन ये खास संदेश। आज हम देसी गाय से दूध उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो पशुपालक है, जो देसी गाय, गीर और साहिवाल, ये जो गाय है इससे बहुत ज़्यादा हम दूध उत्पादन ले सकते हैं। ताकि जर्सी और एचएफ इस प्रकार की जो गाय है जिसे दूध की मशीन बोला जाता है, लेकिन बहुत फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो गीर और साहिवाल इससे बहुत शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए फायदेकारक दूध हम उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा देखरेख करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारा जो किसान भाई है इसको बहुत ही आसानी से इन प्रकार की गायों को अपने घर में पाल सकते हैं। संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो। संदेश के बाद आवो चलन हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन को थी। और जैसे कि मैं संदेश के पहली बताए रहे हो आप मन ला कि आज हमन पताल यानी टमाटर के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। तो संगवारी हो, हमर विशेषज्ञ मन भी होते गांव-गांव में आजकल ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होते संगवारी हो। तो इसने कौंद के गांव के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है देवेंद्र सिंह जी। ओकर से पूछथन कि पताल यानी टमाटर के खेती बर हमर छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है का ठीक है, जलवायु के हिसाब से का पताल के खेती हो सकत है। और ज़मीन के तैयारी कैसे करना चाहिए किसान मन ला, ज़मीन के तैयारी के बेरा का हमला गोबर खाद मिलाना चाहिए, ये सब बात के जानकारी लेथन संगवारी हो। पताल के खेती बर जलवायु के हिसाब से खेती हो सकत है का टमाटर के। आओ देवेंद्र भाई का बतावत है संगवारी हो, जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती काफ़ी अच्छी जलवायु है। यहाँ जैसा कि टमाटर की खेती 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जा सकती है। ऐसा तापमान छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा है और टमाटर की खेती की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पाले की संभावना रहती है वहाँ टमाटर की खेती करना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि टमाटर की फसल को पाले से काफ़ी अधिक नुकसान होता है। और जलवायु के बारे में और हम अधिक बात करें तो तापमान के अधिक होने पर टमाटर की खेती को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बलुई दोमट मिट्टी अर्थात ऐसी मिट्टी जो कि अच्छी तरह भुरभुरी हो। अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी होगी तो उसका पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। बलुई दोमट मिट्टी को हमें पहचान कर और इस तरह का फील्ड हमें तैयार करना चाहिए जिसमें जिस भूमि में जल का भराव बहुत ही कम होता हो। टमाटर की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी हेतु हमें भूमि को अच्छी तरह कम से कम 3 बार जुताई कर देनी चाहिए।
उसके बाद उसके ऊपर पाटा चला देना चाहिए, जिससे कि भूमि जो है अच्छी तरह भुरभुरी हो जाए। किसान बंधु, यदि आप उन्नतशील कृषि चाहते हैं, उन्नत खेती चाहते हैं, तो आपको टमाटर की खेती मांदा बनाकर ही करनी चाहिए। मांदा लंबाई के अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। आप जितना लंबाई में चाहते हैं बनाया जा सकता है। उन्नतशील कृषि में की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहली बात आती है ड्रिप। दूसरा प्लास्टिक मल्चिंग। यह आप देख रहे होंगे प्लास्टिक मल्चिंग। ड्रिप जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है या फिर किसान बंधु के पास यदि पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, तो ड्रिप जो है काफ़ी कारगर होती है। संगवारी हो, ये तो बात रही से कि ज़मीन के तैयारी और छत्तीसगढ़ के जो जलवायु हो एकर हिसाब से पताल के खेती हो सकत है कि बताई से। एकर बाद बात आते संगवारी हो बीज, कौन सा किस्म के हमला बीज लगाना है और लगाए के पद्धति कैसे है। काबर कि हम उन्नत खेती करत हन, ड्रिप इरिगेशन से पानी पलोबो, मल्चिंग लगाए हन, तो उन्नत खेती हमला करना है, मड़वा छाना है। तो मड़वा छाए के बाद बीज के बोआई और ओकर विधि कैसे होना चाहिए, कौन सा किस्म के बीज और नर्सरी लगाना चाहिए। आओ देवेंद्र भाई का बतावत है संगवारी हो, आपो मन देखो और सुनाओ। टमाटर की फसल हेतु हमें उन्नत किस्म के बीजों की बुआई करना चाहिए। उन्नत किस्म में जैसे बता देता हूँ आपको, पूसा रूबी, नवीन, हाइब्रिड में बोलना चाहिए हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2। इस तरह हमें उन्नत किस्म के बीजों का ही चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है नर्सरी तैयार करने की। हमें एक सामान्य टमाटर की सामान्य किस्म हेतु लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है एवं हाइब्रिड हेतु 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। हमें बीज जो है उपचारित कर कर ही बोना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हमने नर्सरी में बीज की बुआई कर दी, उसके बाद हमें लगभग बुआई के लगभग 20 दिन बाद जो है जो हमारी पौध तैयार हो जाती है, उसे हमें जो हमने मांदा तैयार की है उसमें रोपाई करनी चाहिए। रोपाई का अच्छा समय होता है, आप रोपाई शाम के वक्त करें। शाम के वक्त रोपाई करके उसमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि आपका जो पौध है वह अच्छी तरह संगठित हो सके, वह बचा रह जा सके। किसान भाइयों, पौधरोपण हेतु एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एवं एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब पौधा जो है टमाटर का एक बेल के रूप में बढ़ता है, इसलिए हमें इसमें एक अच्छी दूरी की आवश्यकता होती है। संगवारी हो, बीज और बीज के मात्रा, बुआई के विधि अभी बतावत रही से देवेंद्र भाई है। अब बात आते संगवारी हो पानी के प्रबंधन के, यानी सिंचाई के व्यवस्था के। छत्तीसगढ़ में पानी के समस्या रही थे, गर्मी में 12 महीना कभू कभू पानी भी गिर जाते, लेकिन खेती किसानी के बूता पर गजब पानी लागते संगवारी हो। और पानी हमला बचाना भी है तो बहुत अच्छा सुंदर साधन है ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक सिंचाई पद्धति से हम यदि पानी पलोवत हन तब। तो संगवारी हो, टपक सिंचाई के माध्यम से हम पताल के यानी टमाटर के खेती में पानी पलोना है, सिंचाई प्रबंधन करना है। तो कैसे करना है, आओ देखथन। किसान बंधुओं, जैसा कि हम बात करें जल प्रबंधन की, तो टमाटर की फसल हेतु पानी जो है हमें प्रति गर्मियों में हमें लगभग 6 से 7 दिन के अंतराल पर देना चाहिए एवं बरसात में जो है आवश्यकता अनुसार, कि जब ज़मीन में नमी की कमी हो गई है तो हमें पानी देना चाहिए। जहाँ बात आती है शीत ऋतु में लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें पानी देना आवश्यक है। हमें पानी जो है एक उन्नतशील कृषि में ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए। ड्रिप के माध्यम से पानी की बहुत ही कम ज़रूरत हो जाती है। किसान बंधुओं, यदि आप ड्रिप नहीं लगाए हैं एवं तो हमें पानी की व्यवस्था जो है जल बहाव के रूप में देनी पड़ती है।
हमें इस तरह से पानी देना चाहिए कि एक पंक्ति में पानी ज़्यादा ना हो, सभी पंक्तियों में बराबर पानी की मात्रा हो जाए। यह बहाव की विधि कहलाती है, पानी बहाव विधि द्वारा। बेरा हो गए संगवारी एक ठनऊ संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन देखा ये खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, पानी पलोए के बाद खाद प्रबंधन करना है तो खाद प्रबंधन के संगे संग खरपतवार के नियंत्रण भी हमला करना पड़ते संगवारी हो। काबर की खाद कैसे कैसे देना है, कब देना है, ये बात के भी जानकारी लेबो और खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करन, इहो बात के जानकारी लेबो। देवन भाई का बतावत है, आओ देखाओ सुनाओ। किसान बंधुओं, बात करते हैं हम उर्वरक एवं खाद की। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले गोबर की खाद। गोबर की खाद हमें प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जो है हमें समान रूप से वितरित कर भूमि की तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान बंधुओं, अब बात करते हैं हम रासायनिक उर्वरकों की। रासायनिक उर्वरक के रूप में हम पूरी एक फसल अवधि में, टमाटर की फसल अवधि में नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम 150 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 100 किलोग्राम एवं पोटास की मात्रा 70 किलोग्राम रखनी चाहिए। अब बात करें हम इन्हें किस रूप में दे सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास को हम इसकी आधी मात्रा हम ज़मीन की तैयारी के वक्त दे दें। उसके बाद जो बची हुई मात्रा है उसको बराबर 2 भागों में विभाजित कर फसल की जो अपन पौध लगाने के 40 से 50 दिन बाद के अंतराल पर दे देनी चाहिए। संगवारी हो,
ऐसे किसान मन भी होते जो टमाटर के खेती करते। तो ये किसान भाई से हम चर्चा करथन कि पताल के खेती वो करत है तो कैसे कैसे बात के ध्यान रखते, ओकर अनुभव का है, ओकर खेती करे के तरीका का है। आवो जानकारी लेथन हमारे किसान भाई का कहा थे। मैं टमाटर खेती करता हूँ यहाँ, और 3-4 बार ट्रैक्टर से जुताई करता हूँ यहाँ, और गोबर खाद 3 से 4 टिप डालता हूँ, और दूसरा रोटो चला के माटी भुरभुरा करता हूँ, और मांदा बना के 4 से 5 फीट की दूरी में कर मांदा बनाता हूँ। 3 से 4 बार गोबर खाद डालता हूँ मांदा में, और एक बाद मांदा खींचता हूँ 4 से 5 फीट की दूरी में। इसके बाद 1 महीना बाद रोपाई 1 से 1.5 फीट की दूरी में रोपाई करता हूँ टमाटर के। और इसके साथ साथ रोपाई करने के बाद इनमें टमाटर के लगा पहले 2-3 घंटे से डिप चालू करके मांदा भिगो जाता है। इसके बाद रोपाई की जाती है, और एक बाद बांस फैला के एक बांस फैला के 6 फीट की दूरी में बांस फैला के इसको ठोंकता हूँ। ठोंके के बाद में अपन जो जूट रस्सी 1-2 महीना के बाद जूट रस्सी बांधता हूँ मैं टमाटर में। इसके बाद पोली तार 2 बार बांधता हूँ मैं, पहले 2-3 फीट की दूरी में, फिर 5 फीट के बाद। और इसके बाद टमाटर तोड़ाई इस पके के बाद टमाटर 3 से 4 महीने के बाद पके शुरू हो जाते। पहले ड्रिप से पानी पिलाता हूँ 3-4 घंटा। एक बाद बीमारी वाइट फ्लाई बैक्टीरिया लगते। इसके बाद में छिड़काव करो एसीटा, ब्लू कॉपर और इल्ली के लार्विन दवाई छिड़काव करते हैं। अब इसके बाद फल की तोड़ाई, फल 3-4 महीने के बाद फल पके हुए सावधानी करके तोड़ते हैं जो पके हुए। इसके बाद सावधानी तोड़े में इसका हरा बुग्गी है इसको तोड़ते हैं, तो इससे ना रेट ज़्यादा जाता है, इसमें हरा दिखता है, ताज़ा दिखता है टमाटर बाज़ार में। अपन टमाटर के खेती करने से पहले हमन पहली 1 महीना माटी ला धूप खिलाथन। ओकर बाद जो 2 बार जोताई करथन, ओकर बाद गोबर खाद डाल के ओला फिर दोबारा जोताई करथन। 4 बार जोताई करके ओला रोटोवेटर चलाथन। ओकर बाद मांदा बनाथन। मांदा बनाए के बाद मांदा लगाए के बाद ओमा खाद ला डालथन, बेसल खाद डालथन। ओकर बाद ओमा ड्रिप लाइन ला बिछा के 6 से 7 घंटा पानी पिलाथन। ओकर बाद अपन टमाटर के रोपाई ला कर देथन। टमाटर के रोपाई करने के बाद ओमा 1 घंटा पानी रोज के चलाथन। रोपाई कर लेथन। ओकर बाद अपन बांस ला गड़ियाथन। बांस के दूरी ला हमन 6 फीट के दूरी में गड़ियाथन डबल स्टेकिंग में। ओकर बाद ओमा पोली तार ला बांधथन जमीन से 1-1.5 फीट के दूरी में। ओकर बाद फिर दूसरा पोली तार ला फिर 1.5 फीट की दूरी में बांध देथन। ओकर बाद फिर कार्य सुतली रस्सी से बंधाई कर देथन। ओकर अगर रस्सी से नहीं बांधबो तो टमाटर जमीन में गिर जाए और अच्छा उत्पादन नहीं ले पाबो। पानी अपन ड्रिप से डालथन। अपन जब रोपाई करथन तो हमन 1 घंटा डेली के पानी डालथन ओमा। ओकर बाद मौसम के हिसाब जैसे ठंडा के मौसम आ गए तब ओमा 1 से 1.5 घंटा पानी देथन। और गर्मी के मौसम आ गए तो ओमा 3 से 4 घंटा पानी देला जरूरत पड़थे। टमाटर में बहुत से खाद की ज़रूरत पड़थे। मेन खाद है डीपी है, मैग्नीशियम है, यूरिया है, पोटास है, और टमाटर में फास्फोरस की बहुत ज़रूरत पड़थे। और खाद ला ड्रिप से देथन। और टमाटर में 3-4 ठोन प्रकार के बीमारी आथे। वो कहे टमाटर अगर जल्दी लगा हन बारिश के टाइम में तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया लाथे।
और बारिश के टाइम में बैक्टीरियल ले बचाए बार हमला दवाई के बहुत उपयोग करे लगते। हर 2-4 दिन में ओकर लिए दवाई डाले पड़ते। और एक बीमारी है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। टमाटर में ऐसे बीमारी है जो है पूरा टमाटर के पौधा ला झुलसा के रख देते। ओमा किसान मन ला बहुत नुकसान होते और बीमारी ला बचाए ला बहुत जरूरी रहते। तो ओकर लिए हमला दवाई जल्दी जल्दी डाले ला पड़ते। कम से कम 2-3 दिन के गैप में दवाई डाले लगते। संगवारी हो, अब बात आथे खेती किसानी के बूता के बात हो गए तो संगवारी हो काम बूता के संगे संग जब शरीर थक जाथे तो कुछ मनोरंजन हो जाथे, गीत संगीत हो जाथे तो मन हरियाथे, मन बने लागथे। तो संगवारी हो आवा सुनथन ये बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावा तो हरि गुण गाम और नारद चले आवेगा निकल के गंगा घाट में सुंदर स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया। माता कुंती थी बेटा भीम शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे। वहां पर मैं भीमसर रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी। रामे 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 गाम रामे गा रामे भैया पानी के खोज में भीमसन चले बोले ये का बंदा चाला नगा लागे नदी नाला पहाड़ पर जाके पानी डूब के लावे भीमसेन जाले गागे ले माता लागे चारों भाई माता कुंती ला पानी पिया के भीमसन रहे तो भैया दिन भर थके मादे सोगे तो निधा पर घेरागी। भीमसन रहे तो पांचों के रखवाली का रात बैठे येती के बात तो येती हो के हीरा पर वे हेडम्बासु दाना रहे तो देखे उस समय के बेरा पहली हेडब लेने कथे जाना बड़े मनखेन मनखेन लागा थे मानुष तक के भोजन कर ले वो कथे भैया। हेडब नहीं रहे तो भैया के बात मान के छह जन मूर्ति का सामने आवा था वहेगा भोला ला पूछे पार्वती का शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे आप मन संगवारी हो बढ़िया रहो और मोला देवा विदा जाए के बेरा हो गए तेकर सेती विदा मांगत हो। अपन दूरदर्शन कार्यक्रम ले आप मन जुड़े रहो और मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।